नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हर लोगों के लिए ज़रूरी है, हर किसान के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और उसमें जो बातें बताई गई है उसको आपने पूरा नहीं किया तो अब सरकार द्वारा मिलने वाली हर सुविधाओं से आप वंचित कर दिए जाएंगे। सरकार ने एक बड़ा सख्त कदम उठा लिया है कि हर किसान को ये जो कुछ दिशा निर्देश है जो मैंने आपको वीडियो में बताएंगे उसको करवाना अनिवार्य है। अदरवाइज आपको जो भी सरकारी सहायता मिलती है उससे आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए आज का जो वीडियो है मेरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे या किसी तरह की शंका हो कि समाधान तो आप अपने कमेंट में लिखें, उसका समाधान दिया जाएगा, आपको हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये जो आज वीडियो है वो खास करके किसानों के लिए है जो सरकार से किसी तरह से किसी न किसी तरह से लाभ लेते हैं और सरकार से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो बात करते हैं कि आज वीडियो में हम क्या खास लाए हैं जो इस बात को हम बार बार जोड़ रहे हैं। दोस्तों, हम बात करना चाह रहे हैं जिस तरह आम नागरिकों के लिए केंद्र सरकार एक लाई है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप जानते हैं आज की डेट में हर जगह मैंडेटरी हो गया है। कहीं बैंक में जाएं, कहीं भी जाएं, टिकट आवे, अगर आपके पास आधार कार्ड है आप तमाम सुविधाओं से लैस है, आपको हर सुविधाएं मिल सकती है। आपको एक ही डॉक्यूमेंट है जो आपको हर तरह की जानकारी देती है, हर तरह का आपके दस्तावेज में काम करता है। इसी तरह सरकार ने जैसे आम नागरिकों के लिए आधार कार्ड जनरेट किया है, इसलिए सोचा है कि किसानों के लिए भी एक यूनिक आधार कार्ड बनाया जाए, यूनिक एक कार्ड बनाया जाए जिस कार्ड को बोलेंगे फार्मर आईडी, फार्मर कार्ड, ठीक है। अदरवाइज उसको बोलेंगे फार्मर रजिस्ट्री। तो इन्हीं बातों पर हम आज बात करेंगे कि ये फार्मर रजिस्ट्री क्या है, फार्मर आईडी क्या है, फार्मर कार्ड क्या है। इस हर किसान को ये बनाना अनिवार्य है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो अब तक जो भी सुविधाएं उनको मिल रही थी आने वाले आगामी सभी योजनाओं से उनको वंचित कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार जगह जगह शिविर लगा रही है, जगह जगह कैंप लगा रही है। अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द किसानों के पास जाएं और उसका फार्मर रजिस्ट्री बनावें ताकि उनको प्रॉपर लाभ मिलता रहे और किसी योजना से वंचित ना हो। चलिए तो बात हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, फार्मर रजिस्ट्री। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है फार्मर रजिस्ट्री। आप देखेंगे फार्मर रजिस्ट्री नाम ही है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर मतलब किसान, किसान से रजिस्ट्री मतलब किसान का पंजीकरण। इसको हम सामान्य शब्दों में फार्मर आईडी भी बोलते हैं। मतलब इससे क्या होगा कि किसान का जो पंजीकरण करेंगे तो उनका एक आईडी बन जाएगा, उनका एक नंबर जनरेट रहेगा। अब आगे जो भी योजनाएं होंगी उसी में वो नंबर डालेंगे, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा और वो आगे भी तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो फार्मर आईडी क्या है, ये जो है आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा लाई गई योजना है। ये जो है भारत सरकार ने इसको, केंद्र सरकार ने इसको लाया है। एक फार्मर आईडी बनाने की योजना चालू की, एक डिजिटल प्रणाली है। इसमें किसानों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा जिसमें उसका सारा विवरण रखा रहेगा। यहाँ गया है कि ये क्या होगा, तो ये जो होगा आधार की तरह ही होगा। जिस तरह से आम नागरिकों के लिए आधार कार्ड होता है, किसानों के लिए ये आधार कार्ड की तरह ही होगा। उसको भी एक कार्ड बनेगा फार्मर आईडी, वो उनके लिए अनिवार्य होगा हर तरह के लाभ लेने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो फार्मर आईडी होगा जो किसानों का बनेगा फार्मर रजिस्ट्री के दौरान, उसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी, आधार जो मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ उसका बैंक खाता और उसके जो जमीन है, जमीन का विवरण सभी उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि आवेदन करेंगे वो सारा डिटेल। जानते हैं कि सरकार कृषि विभाग द्वारा किसानों को हर सुविधाएं मिलती है उसके जमीन के आधार पर ही और उसके आवास के आधार पर, वासी कहाँ के हैं और उसका जमीन का विवरण क्या है। इसलिए ये जो कार्ड बनेगा फार्मर आईडी, उसमें तमाम जानकारियां इसमें जुड़ी होंगी, उसकी व्यक्तिगत जानकारी और जमीन का विवरण, ठीक है। साथ ही खाता खेसरा भी उसमें रहेंगी। हो सकता है उसमें बैंक पासबुक भी हो ताकि जो भी सुविधाएं जाएंगी, जो भी राशि जाएंगे वो बैंक खाते में चली जाएंगी। अब क्या है, देखिए इससे बात की सुविधाएं क्या क्या मिलेगा। मान लें किसान का बन भी जाता है, किसान ने बना भी लिया तो उसको आगे लाभ कहाँ मिलेगा, उस आईडी का क्या करेंगे। आधार कार्ड के बारे में तो हम सब लोग जान रहे हैं, कहाँ कहाँ सुविधा पड़ती है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। हम लोग भली बात इससे अवगत हो चुके हैं कि पुरानी बात है। ये नया चीज आ गया है फार्मर आईडी, जो अभी भी पूरा 50% ठीक से नहीं हो पाया। किसानों को लग रहा है कि क्या होगा, मेरा नहीं बनेगा तो मेरा पीएम किसान बंद हो जाएगा, क्या होगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। ये कहा जा रहा है कि आपको लाभ का, अगर आप फार्मर आईडी बना लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर मिलता रहेगा। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं जिन्हें साल में 6,000 मिलता है, 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में, उसके आप निरंतर लाभ आपको मिलता रहेगा। अगर नहीं बनाते तो आप इससे वंचित हो जाएंगे।
दूसरा है खाद बीज में अनुदान। जैसे आप खेतों के लिए खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं दुकान में जा करके, तो आपको जैसे अंगूठा लगा करके आपको देता है, तो अब आपको फार्मर आईडी दिखाएगा। फार्मर आईडी आप दिखाते हैं कि हाँ मेरा व्यक्तिगत जमीन का विवरण, तो आपको अनुदान मिलेगा, अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं कटेगा, आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा। तीसरा है देखेंगे आप कृषि यंत्रों पे अनुदान। जो आप खेतों में काम करने के बहुत सारे कृषि यंत्र खरीदते हैं, रीपर बाइंडर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इस सब जो योजनाएं हैं सब केंद्र की योजना है। आपको फार्मर आईडी बनने से इस पे भी आपको अनुदान मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ ही देखिए चौथा ये केसीसी लोन। अब आप लोन लेने जो बैंक में जाते हैं केसीसी लोन, इसके लिए सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जिसके पास फार्मर आईडी बना होगा उसी को केसीसी लोन दिया जाएगा। अगर उसका फार्मर आईडी नहीं है तो केसीसी लोन उसको नहीं मिलेगा। अब पांचवा देखिए फसल बीमा। ठीक है, फसल बीमा जो हम लोग कहते हैं, हम लोग जो फसल लगाते हैं उससे पहले एक योजना चलती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आप उसका तभी होगा जब आपका फार्मर आईडी बना होगा। सीधे तौर पर समझिए फार्मर आईडी का मतलब हुआ आपका व्यक्तिगत और जमीन का विवरण जुड़ा हुआ एक आईडी में। एक आईडी बनेगा जिसमें आपका व्यक्तिगत और जमीन का विवरण जुड़ा हुआ कि आप कितने जमीन आपके पास है, कौन से खाता के समय, जितना वो शो करेगा उसी के अनुसार आपका लाभ मिलेगा। तो फसल बीमा के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें भी आप इसके लिए लाभ पा सकते हैं अगर आपका फार्मर आईडी बना हुआ है तो। अब चलिए क्या होगा, हम फार्मर आईडी जिन लोगों का नहीं बना हुआ है, बहुत लोग इंसान ऐसे भी है जो फार्मर आईडी बना चुके हैं, बहुत लोग जो अभी नहीं बना रहे, सोचते क्या होगा, मुझे तो लाभ मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान का लाभ मिल ही रहा है, हम अन्य योजनाओं का भी लाभ ले ही रहे हैं, बीज भी ब्लॉक से ले ही आते हैं अनुदान पे, खाद ले। तो बता दूं कि बहुत ही जल्दी ये सब बंद होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए बहुत ही सख्त कदम उठा रही है और एक आसान तरीका भी दी है कि ताकि आप जाके आपके पंचायतों में शिविर रहेंगे, शिविर में आपके जाके अधिकारी आपका बना देंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, अपना जो भी कागजात है जमीन का उसको तैयार रखें, और जब कभी शिविर में आप देखें जो समय हो तो जाके आप फार्मर आईडी बना लें। तो जब आप शिविर में जाएंगे तो फार्मर आईडी के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज जो रखा गया है, पहला आधार कार्ड, इसको आधार कार्ड से जुड़ा गया है। चूंकि इसमें बताया मैंने कि व्यक्तिगत का जानकारी और जमीन का जानकारी दो चीज़ है, तो व्यक्तिगत जानकारी के तौर पे आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, आपको आधार कार्ड लगेगा। दूसरा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए आधार से जुड़ा हुआ। अगर आपका आधार जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप जाके आधार सेंटर पे जाके उसे मोबाइल नंबर जुड़वा लें। जब फार्मर आईडी बनाएंगे आप तो आपको मोबाइल नंबर आपको देना होगा, क्योंकि उस पर OTP जाता है। उसके बाद है जमीन का कागजात। जमीन जो आपके नाम से है, जिस पे आप जोत रहे हैं, जिस पे आप रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसे कागजात देना होगा, उसे खाता खिसा का विवरण देना होगा। तो इस तरह से क्या होगा, सारी जानकारी आप एक जगह जुड़ जाएगी और उसमें क्या होगा, आप एक नया आईडी, फार्मर आईडी ना एक आईडी बन जाएगा। कुछ अंक का होता है, जैसे आप कहीं भी जब बनाएंगे तो पता चले वो कुछ अंक है, वो आप नोट कर लेंगे, उसे कार्ड बना सकते हैं। अब है कि मान लीजिए कैंप लगेगा, तो कैंप में किन किन जो आपका जो कैंप लगेगा जहाँ पर अधिकारी आएंगे आपके लिए फार्मर आईडी बनाने के लिए, वहाँ 2 अधिकारी का यह जॉइंटली काम है। पहला अधिकारी वो होंगे एक कृषि विभाग से होंगे जो आपको व्यक्तिगत जानकारी लेंगे कि आपका जो आपके व्यक्तिगत जानकारी को साझा करेंगे कि आप पंचायत के वासी हैं, आप किसी सरकारी सेवा में नहीं हैं, परिवार में से एक ही लाभार्थी हैं, पति पत्नी में से आपने एक ही आवेदन किया हुआ है, अन्य। उसके अलावा जो सेकेंड होगा वो है हल्का कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी आपके जमीन संबंधी विवरण का जांच करेंगे। वो अपने पोर्टल पर चेक करें कि आपको जमीन संबंधी जानकारी दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या गलत है कि नहीं। जब ये दोनों तरह से किसी विभाग कर्मचारी और हल्का कर्मचारी दोनों तरह से आपका जब ये आपका आवेदन की प्रक्रिया फार्मर आईडी का पूरा हो जाएगा तभी आपका फार्मर आईडी जनरेट होगा। दोनों ही अधिकारी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया कृषि अधिकारी और दूसरा राजस्व अधिकारी, ये दोनों का ही काम आपके लिए है फार्मर आईडी बनाने, ज्वाइंट रूप से काम है। तो जब कभी शिविर लगे आप अपने शिविर में जाए, दोनों अधिकारी से मिलके सारे दस्तावेज लगे, आप फार्मर आईडी जरूर बना लें। अगर फार्मर आईडी नहीं बनाते हैं तो आप जान रहे होंगे कि सारी सुविधाएं से बंद हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आप इससे पहले का मेरा वीडियो आप नहीं देखा तो नीचे देख लेंगे, नीचे आ रही है, कमेंट में मैंने लिख दिया है। वो है PM धन्य धान कृषि योजना, एक नया योजना आ रही है, इसके तहत किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए बताया 36 योजनाएं लाई है, कुल 11 विभागों को मिला करके।
आपका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप फार्म ID जल्द से जल्द बना लें ताकि आगामी जो भी सरकार की योजनाएं आ रही है आपको उसका लाभ मिलता रहे। सरकार बहुत सी योजनाएं धीरे धीरे बनाने जा रही है। सरकार का पूरा ध्यान आपके किसानों के हित के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। तो जो भी आप देख पा रहे हैं सब चीज़ मैंने संक्षेप में बता दिया है। इसके अलावा भी किस तरह के प्रश्न आपको हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आपका पंचायत में कहाँ कहाँ कब कब कैंप लगेगा वो अपने अधिकारी से आप बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो आपको लगा, अगर आपने इससे पहले कि मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने वीडियो डाला था तेल मिल की स्थापना हेतु आवेदन और दूसरा था PM धन धान योजना, तो आप कमेंट में देख लें, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है, उसे देख के भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य तरह की वीडियो चाहते हैं जिसकी जानकारी आपको पूरी मिले तो आप कमेंट में लिखें, आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाई जाएगी। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।